अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। वकला तहरीक आइंदा का लाअमल के आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन तय कर पाएगा। वकला तहरीक शुरू हो रही। आइनी बेंच और मखसूस इसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई है, कोशिश करेंगे उस पर बात करेंगे आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अली गंडापुर को मुलाकात ना करने पे आइनी अदालत यानी आइनी बेंच तो है नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब बड़ा दिलचस्प रिमार्क्स थे आज, वो आपको आज और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या लग सकेगा। आज की एक बड़ी ज़बरदस्त समाअत है। मतीउल्लाह जान और फैज़ान का केस क्या आपस में मिलते जुलते हैं। आज अदालत की रिमार्क्स है। मैस व्यूज़ आप प्रोग्राम देख रहे हैं। 19 मई 2025 और पीर का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने वाले केस के ख़िलाफ़ नज़रसानी केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें आपको याद है बताई थी। बेंच पर एतराज़ की केस, 26वीं आइनी तरमीम के केस तक फ़ैसले को मौखर करना, केस को बराह रास्त दिखाने की इस्तदा करना, और इसमें ख़दशा था कि नूर मुकद्दम केस की वजह से बेंच टूट जाए, मगर बेंच टूटने से बच गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खाना के 26वीं आइनी तरमीम के बाद 13 जजेस के फ़ैसले पर 8 या 9 जजेस, अब ये जो बात बड़ी कमाल की ज़रा सुनिएगा, 8 या 9 जजेस भी नज़रसानी कर सकते हैं। ये भी उनकी आज़ी है, वरना इख्तियार तो और भी रखते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नज़रसानी के लिए जजिस तादाद का एक जैसा होना ज़रूरी है, और उन्होंने कहा जी, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि जब 2 जजेस बेंच से अलग हो गए, आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रही हैं। 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फ़ैसला किया, और जजेस अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है। फैसल ने कहा कि 11 रुकनी बेंच के तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, लेकिन मेरा इस बेंच पर आइनी और कानूनी एतराज़ है। एतराज़ पर तफसीली दलाइल दूंगा ताकि ये मामला एक बार तय हो जाए कि नज़रसानी कौन सा बेंच होने का। बड़ी ज़बरदस्त बात की जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील किया जाए। नज़रसानी की रवायात हमेशा से यही चली आ रही हैं कि जब जजेस मौजूद हों तो वही सुनते हैं। इतना केस लॉ है इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ। और दूसरी जो बात है कि 26वीं आइनी तरमीम पहले फैसला तो करे ना कि ये सुनना है, फिर इसके बाद 27वीं तरमीम आ जानी है, और आप 26वीं तरमीम से आगे जाने की बातें हो रही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस अमल को पहले तय करना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए बार बार इजहार किया जा रहा है कि इस बात का तयन बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार इजहार करता हूँ, आइनी बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट में बना है, सिंध हाई कोर्ट में सिर्फ बना है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं बना, लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना। बार बार मैं जिक्र करता हूँ, तस्करा करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में आइनी बेंच की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बनेगा तो आगे चीज़ें चलेंगी, वरना तो आपके सामने बहुत आम केसेज जो हैं वो जिस तरह लग रहे हैं, जिस तरह फिक्स हो रहे हैं, वो मुझे बड़ी हैरानगी होती है इस बात की। लेकिन चलें, हमारा तो काम है आवाज़ उठाते रहना। और लाहौर हाई कोर्ट में बता दूँ, मुफादियामा के केसेस बंद करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर ख़बरें हमारे तक भी हैं, लेकिन हम खड़े हैं। फिर भी हम इस निज़ाम, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है किसी के साथ, लेकिन आप जजेस ऐसा सोच रहे हैं जैसे कोई ज़ाती लड़ाई है। ठीक है, हुकूमत को फेवर करनी होती है, करते रहें फेवर, लेकिन अब मुफादियामा के केसेस तो मत करें ना। चंद लोग तो हैं, कितने लोग हैं यहाँ, कितने लोग हैं यहाँ। कई आए ज़ाती फ़ायदे लिए और अपना मुफादियामा से पीछे हट गए। कई आए वो ट्रेंड डाला जुर्मानों का, और अब तो ये दरख्वास्त काबिल समाअत ना होना, पहले दरवाजे बंद कर दिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, और उनके पास जाएँ, वहाँ धक्के खाएँ, फिर आए हाई कोर्टों के अंदर। अली मीन गंडापुर की अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर जेल इंतज़ामिया के खिलाफ, सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त की समाअत जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर ने भरमी का इज़हार करते कहा, हमने कोऑर्डिनेटर के ज़रिए मुलाकात का कहा था। आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें, उसे पकड़ें, हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको ये जुर्माना आयद करेंगे। और क्या सितंबर और 2024 अक्टूबर के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी है। इस क्या ऑर्डर था हमारा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। वकील दरख्वास्तदार ने कहा कि अदालत ने कोऑर्डिनेटर के ज़रिए मुलाकात का कहा था। गुज़श्ता हफ्ते हम अडियाला जेल गए थे, लेकिन मुलाकात अब आप तो देखते आ रहे हैं कहाँ इमरान खान से मुलाकातें होने दी जा रही हैं। हालात आप वाज़े तौर पर है। जस्टिस मोहसिन नथरगानी बहुत ज़बरदस्त केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और इस्लामाबाद
एक अहम फैसला है। इस्लामाबाद पुलिस के ASI ज़हूर को रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात पहुँचाने के इल्ज़ाम में सुनाई गई सज़ा कलअदम करार दे दी, मुकदमे से बरी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने ASI ज़हूर की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। 13 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने 18 मई 2024 को उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा ये पहले ही मुअत्तल कर चुकी है। एक और अहम मामला जस्टिस बाबर सत्तार के पास शरीफ फैज़ान खान के बाजियाबी के बाद ज़िम्मेदारों के तयन से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने कहा कि केस मतीउल्लाह जान से केस से मिलता जुलता केस है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए तो कहा कि मतीउल्लाह जान केस 4 साल पुराना है और रियासत को पता नहीं चला किसने उठाया था। ये अदालत क्या कर सकती है इस केस में? रियासत जवाब दे। एक सफ़े की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया मैं नहीं पता, बंदा गायब होने का इल्म नहीं। शरीफ फैज़ान खान के बाजियाबी के बाद ज़िम्मेदारों के तयन से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और इस्लामाबाद पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी हुई। और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा मेरे सामने जो केस भी है उसमें एक बंदा गायब होता है, फिर बाजियाब होता है, उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है, बंदा गायब हो गया और उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने मज़ीद कहा कि मेरे सामने जो केस है उसमें और जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर डाली जाती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा मजिस्ट्रेट को आपने 300 सफ़ा पर मुश्तमिल रिपोर्ट दे दी, आप हाई कोर्ट को नहीं बता सके। आप कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट मामला को देख सकते हैं, मजिस्ट्रेट अब वफाकी हुकूमत सेक्टर कमांडर और पुलिस रिपोर्ट का तलब करके वो कार्रवाई करेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त है। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम को रोकने और 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिलवाने के लिए अहम आइंदा बहुत ही अहम लाएअमल वकला तहरीक के ज़रिए शुरू होने वाली है। लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन 24 मई को तलब कर लिया और आइन की बालादस्ती में वकला का किरदार। और मेरे पास जो ख़बर ये भी है कि मिलिट्री कोर्टों ने जो फ़ैसले दिए हैं उनको आइनी करार देने के हवाले से, उसके बारे में भी कुछ चीज़ सामने आपके आएगी। और नजम सेठी का इमरान खान के गैर सियासी शख्सियत से मुतल्लक़ात का जो बयानी है, एस्टैब्लिशमेंट कभी भी तस्लीम करेगी कि वो इमरान खान से बात कर रही है। उन्होंने कहा जी मैंने सबूत दिए हैं कि बातचीत हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट इसलिए नहीं मान रही कि इमरान खान को क्रिमिनल, बुरा और नौमई वाला करार देते रहे। अगर बातचीत तस्लीम कर ली गई तो लोग सवाल करेंगे इस बात को। उन्होंने कहा जी मेरे समेत जो है मुनीफ फ़ारूक रद्द कर चुके हैं, मगर नजम सेठ अपनी बात पर बज़िद है। इमरान खान कारकुनों की रहाई तक बाहर नहीं आएंगे और मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा मैंने ये बात कही है। अगरचे रिहाई के ड्रामे भी किए जा रहे हैं मगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ सामने नहीं है, कोई ऐसा हालात और वाक़यात नहीं है। और इमरान खान साहब आएंगे तो मेरिट पे चीज़ें बहुत करीब पड़ी हुई हैं, सस्पेंशन भी पड़ी है, ज़मानतें भी पड़ी हुई हैं। वो होने को 15 दिन में, 20 दिनों में, महीने, 1.5-2 महीनों के अंदर अंदर सारी चीज़ें फ़ैसला हो जाएगा। और अगर छुट्टियाँ शुरू हो गई तो फिर ज़मानत बाद गिरफ़्तारी जो है वो छुट्टियों के बाद जा सकती हैं। इसलिए हमारे वकला को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पंजाब असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पूरे अरकान ने कामरान मसीह को ख़राज तहसीन पेश करते हुए करारदाद मंजूर कर ली और कह रहे हैं कि इसका जंग में किरदार कोई नहीं, पता नहीं अब है क्या ये हुकूमत। लेकिन पंजाब हुकूमत इतनी बेखबर क्यों कि सोशल मीडिया पोस्टों पर करारदाद पेश हो गए। कामरान मसीह देखें, कोई शक नहीं, हमारा जवान है, हमारा हीरो है, मगर राजौरी एयर बेस को तबाह करने में उनका कोई किरदार नहीं। ये बात सामने आ रही है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। जो लोग बातें कर रहे हैं ना इस पर और इस मिशन का हिस्सा नहीं थे, पता नहीं इनको खबर। देखें जहाँ झूठी खबरों का मजाक इंडिया में उड़ रहा है तो हमारे ऊपर भी है। और हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक जो तिरमिज़ी में मौजूद है, जब मुल्क शाम वालों में ख़राबी पैदा हो जाएगी तो हम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। वहाँ ट्रम्प जा चुका है और जहाँ यहूदों नज़ारा जाएँ वहाँ खैर नहीं हो सकती। सऊदी और अरब कतर ने शाम को ज़िम्मे कर्ज अदा कर दिया है वर्ल्ड बैंक को। अब अरब की तबाही बाहर शुरू हो चुकी है। कोई इतने अतमाद से कैसे इस रीम को तस्लीम करवाने पर जोर डाल सकता है। अब शाम साजिशों का शिकार होने जा रहा है और लग ये रहा है कि तबाही का आगाज़ करीब है। अल्लाह ताला बचाए, महफूज रखे, लेकिन क़यामत तो आके रहनी है। नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर की फहरिस्त तैयार। नफ़रत अंगेज़ चलाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फहरिस्तें मुरतब कर ली और पाबंदी लगाने के लिए इजाज़त मांग ली है। और उसमें जो नाम आ रहे हैं वो इमरान रियाज, शाबिर शाकर, शहबाज गिल वगैरह हैं। और PTA दीगर यूट्यूबर के चैनल की बंदिश के लिए भी इजाज़त की मुंतज़िर है।
और हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की इजाज़त अभी नहीं मिली, लेकिन फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की फहरिस्त यूट्यूब इंतज़ामिया को इरसाल कर दी गई है। और अहमद नूरानी और वकार मलिक के यूट्यूब के हवाले से भी आ रहा है कि पाकिस्तान में इनको बंद किया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।